जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन में कंफर्टेबल वो नहीं है। तो जो ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है, आप पटेल नगर जो भी आसपास रहते होंगे, चाहे वो पटेल नगर हो, शादीपुर हो, या फिर बलजीत नगर हो, या फिर करोल बाग हो, या फिर राजेंद्र नगर हो, या फिर आसपास का एरिया जो जहाँ भी रहते हैं, तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी रही ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में अगर जो कंफर्टेबल है, तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में अगर रह रहे हैं तो आप आराम से क्लास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फीस वीस का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, समझे। और हाँ, अगर किसी तरह का डाउट होता है तो हम गूगल मीट पर डाउट सॉल्व करेंगे, राइट। तो उस टाइप से जो है आपको सारा सॉल्यूशंस मिल जाएगा और किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो आज का जो चैप्टर है, सॉरी यूनिट है, वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। एलसीएम एंड एचसीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, क्लियर है। तो देखिए, बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्या बोलते हैं, लिटरल मीनिंग पता चल रहा होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और यहाँ अगर मीनिंग इसकी समझ में आ जाएगा तो समझने में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। और ये जो है आपका, ये आपका हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, राइट। अब यहीं से हम समझाएंगे ये होता क्या है, समझे। अब इतना अगर समझ में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया। देखिए, एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये जो वर्ड लिखा है ना, अपने आप में एक इंडिकेशन दे रहा है, समझे। क्या दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि एलसीएम किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, लिस्ट लिखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है, जैसे मान के चलिए 16 और 20 एक नंबर ले लिया, कितना ले लिया, 16 और 20 एक नंबर ले लिया, और ठीक है, इसका एलसीएम जो होगा वो नंबर होगा जो कि क्या होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। वो लीस्ट होगा जिसे दोनों नंबर एग्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड एलसीएम, राइट। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं निकालने का, तो अलग अलग तरीके। एक तो है कि अगर इसका ये जो बड़ा वाला नंबर है उसका आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, उसका आप मल्टीपल करेंगे तो 24 जा कितना होता है, 80 होता है। 80 जरा देखिए, 80 ही सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसमें दोनों से एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डिवाइड लग रहा है, समझे। 16 से भी लग रहा है, 20 से भी लग रहा है, इसका मतलब जो है 16 और 20 का एलसीएम जो है 80 हो गया, क्लियर है। अब सुनिए, ये तो हो गया एलसीएम की कहानी कि वह सबसे छोटा, अब इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों से साथ में कटे, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं, अगर दोनों कोई नंबर ही नहीं है, सबसे छोटा यही नंबर है ना, जिसमें दोनों से डिवाइड लग जाएगा, क्लियर है। उसके बाद एचसीएफ की अगर बात करो तो सेम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 16 और 20 दोनों वही नंबर हमने ले लिया। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, वह हाईएस्ट नंबर क्या होगा, वह हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो इन दोनों नंबर को काट दे, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वह इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पर देखिए, अगर एचसीएफ 4 करते हैं, ठीक है, तो 4 कैसे,
फोर ही ऐसा हाईएस्ट नंबर है, समझे, फोर ही ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों नंबर को काट देता है, जो दोनों नंबर क्या करेगा, काट देगा, डिवाइड कर देगा, दैट इज एचसीएफ। क्लियर है, समझ में आया। अब कैसे, अब इससे छोटा भी नंबर होगा और जो कि इसको डिवाइड करेगा, जैसे वन भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, टू भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, समझे, छोटा है लेकिन क्या कह रहा है, नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ऐसा फैक्टर्स होना चाहिए जो कि दोनों को क्या करे, हाई फैक्टर तो होना ही चाहिए ना, साथ में हाईएस्ट होना चाहिए और दोनों को डिवाइड करना चाहिए, वही उसका एचसीएफ होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जहाँ तक निकालने का तरीका है, तो निकालने का मैं मौखिक तरीका बता दूंगा जिसमें आपको लिखना ना पड़े और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो कैसे तरीका है, तो यहाँ देखिए जैसे ये 16 और 20 है, क्या है 16 और 20, तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर काम करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है। बढ़ाना क्या है, जैसे अगर इसमें देखेंगे फोर, देखिए पहले देखना है एक का फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, एक का फैक्टर कर लीजिए, फिर उस फैक्टर में से देखिए सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर वो होना चाहिए जो दोनों नंबर को क्या कर दे, काट देगा। ठीक है, तो 20 का करेंगे तो कितना, वन, ठीक है, वन, टू, और क्या होगा, फोर होगा, फाइव भी होगा, फिर 10 भी होगा, है ना। लेकिन अगर वन ले रहे हैं तो दोनों कर रहा है, उससे बड़ा भी है, टू भी है, ठीक है, फिर फोर भी है, तो फोर जो है, फिर फाइव जो है दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा ना, 10 भी दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर ही ऐसा है जो कि दोनों को एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यही हाईएस्ट नंबर है, इसीलिए फोर जो है दोनों का क्या है, फोर जो है दोनों का एचसीएफ है। तो इसको बाकी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन 16 का फैक्टर कर दीजिए, 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर निकालने आता होगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने आता होगा, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर करेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू कितना हो गया, 4 8 16, ये हो गया। अब 20 का भी कर दीजिए, तो 20 का कितना हो गया, टू इंटू दो दो चार इंटू 5 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा क्या है, कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करेगा। ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन दिख रहा 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 है, ठीक है। अब ये कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लेना टू इंटू इसको लेना है टू, ये कितना हो गया, फोर हो गया। तो फोर जो है आपका एचसीएफ हो गया। अब यही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम में भी सेम चीज जो है यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे दोनों का फैक्टर कर दिया, प्राइम फैक्टर, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हो जाएगा। तो फिर ये तो 16 का हो गया, और 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का करेंगे तो बताइए, ठीक है, तो 20 का करेंगे तो टू इंटू 5, ये हो गया इतना 20। अब देखिए हमें क्या करना है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लेते थे ना, इसमें जो है इसमें जो है कॉमन तो लेना ही है, कॉमन लेना ही है, साथ में जो अनकॉमन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉमन कितना है, देखिए ये तो कॉमन आ ही रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो टू इंटू टू लिख दिया, टू इंटू टू लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है सबको सबको लिख दीजिए, टू टू इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फोर फाइव 20, 24 जा 80 हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया। तो तरीका समझ में आया, तो ये है ना आपको लगाना है। और इससे अगर बचना है, कैलकुलेशन से अगर बचना है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा 20 है, 20 का मल्टीपल्स निकालते जाइए, ठीक है। और एक ऐसे स्टेज पर आइए जिसमें आपको पता चले कि दोनों से कट रहा है, वैसा नंबर, ठीक है। यानी कि 20 के बड़े वाले का मल्टीपल्स लेना है, और ऐसा नंबर लेना है, ऐसे स्टेज पर रुकना है जहां आपको लगे कि दोनों नंबर से कट रहा है। जैसे 20 टू जा 40 हो गया, अब 40 आपको दिख रहा है,
ये 16 से नहीं कट रहा है। फिर 23 जा 60, 60 भी 16 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 जा 80 होगा, 80 अब दिख रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। तो ये जो है लीस्ट नंबर है, पहला नंबर है, छोटा नंबर है और दोनों से कट भी रहा है। इसके आगे बहुत सारे होंगे, इसके आगे बहुत सारे होंगे, लेकिन है ना, लिस्ट नहीं होगा, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। क्लियर है, समझे? तो ये चीज है, आप यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेसिक फंडा, ठीक है। क्या है ये? आपका बेसिक फंडा हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम, अब जो है बात करेंगे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट की, जो कि इम्पोर्टेंट है और वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यूपीएससी एज वेल एज एसएससी, बैंकिंग, सब एग्जाम में, जितने भी रेलवे इंडिया की कोई एग्जाम नहीं है जहाँ मैथ्स आता हो और इस चैप्टर से नहीं आता हो, ठीक है। हर चैप्टर्स में, मतलब क्या कहते हैं, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब जो है ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा है कि 2 नंबर लिखा है, ठीक है, 2 नंबर लिखा है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर is equals to product of HCF and LCM। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलिए 2 नंबर जो है, 2 नंबर एक्स एंड वाई मान लिया, क्या मान लिया, एक्स एंड वाई, ठीक है। और जो है एलसीएम को एल मान लिया और एचसीएफ को एच मान लिया, ठीक है। ये तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा एच इंटू एल। ये समझ में आ रहा है? एच एच फॉर एच सी एफ, एल फॉर एलसीएम, राइट। अब देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, और बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड एनी वन ऑफ द फोर, ठीक है। कोई भी 4 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, इफ 3 आर गिवन, 3 आर गिवन। जैसे 3 दे दिया है और एक पूछ लिया है, तो सीधी से मतलब है, जैसे x क्या है, x वाला नंबर, y दूसरा नंबर। अगर मान लीजिए x पूछा है, तो क्या हो जाएगा, h इंटू एल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए y से। उसी तरह से y निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h इंटू एल डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, x। तो इस तरीके से निकालना है, या फिर कभी कभी पूछ दिया HCF क्या होगा, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू वाई है, x इंटू वाई तो लिख ही दिया आपने, और क्योंकि h इंटू एल है, ठीक है, तो इस साइड जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाय एल कर दिया, ठीक है। उसी तरह से एल निकालना हो तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एच कर दिया, ठीक है। तो ये चीज देखिए, इतना रटने का नहीं है, आपको ध्यान एक ही रखना है, एक ही चीज ध्यान रहना चाहिए कि x इंटू वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद you will do automatically by the help of this formula, by the help of this formula, right? Is it making sense? Are you getting my point, whatever I am telling you? ठीक है, ये चीज है, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम आपको क्या समझ में आया, एलसीएम आपको क्या समझ में, बताइए। एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम जो है दोनों का क्या होता है, बताइए। एलसीएम, एलसीएम जो है एलसीएफ का, सॉरी, एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होता है। देखिए, एलसीएम जो है, इसको लिखिए जरा,
HCF जो है इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, राइट। और LCM जो है इज ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ HCF। ये क्लियर है? ये क्लियर है, बताइए। LCM जो है हमेशा मल्टीपल होगा HCF का, और HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होगा। क्या होगा? LCM का फैक्टर होगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन, कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपने गौर किया होगा, ठीक है, कि लिस्ट और हाईएस्ट, राइट। अब देखिए इसका सिनोनिम्स अगर याद है, और क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम आता है और जनरली आता भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कीवर्ड्स आपको ध्यान रहना चाहिए, और कीवर्ड्स अगर ध्यान है तो आप आराम से करेंगे। कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है, वो आपको ऑटोमेटिकली उस सेंटेंस से पता चल जाएगा, उसके कीवर्ड से पता चल जाएगा। कैसे? जैसे जहाँ एलसीएम निकालना हो, समझ लीजिए इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिस्ट, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट, ये है आपका एलसीएम का। जहाँ पर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, वहां पर इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, या तो लिस्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, मिनिमम दिखेगा, या स्मॉलेस्ट नंबर दिखेगा, या फिर है ना, और क्या क्या सिनोनिम्स है बताइए। स्मॉलेस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, मिनिमम हो गया, और बताइए। ठीक है, इस टाइप से दिख जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट दिख जाएगा, शॉर्टेस्ट, और क्या दिखेगा, है ना। तो ऐसे वर्ड्स दिखे, समझ जाना एलसीएम की बात कर रहा है। और एचसीएफ में जो है आपको दिखेगा, ठीक है, बिगेस्ट नंबर, क्या है, बिगेस्ट वर्ड दिखेगा, ठीक है, मैक्सिमम दिख जाएगा, मैक्सिमम दिख जाएगा, फिर दिखेगा बिगेस्ट हो गया, फिर हाईएस्ट ऐसा दिखेगा, हाईएस्ट। यहाँ भी लोवेस्ट दिख सकता है, यहाँ पर लोवेस्ट, ठीक है, यहाँ पर लोवेस्ट दिखेगा, यहाँ पर हाईएस्ट, है ना। फिर हाईएस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट दिखेगा, ग्रेटेस्ट दिखेगा, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है। तो जो भी मैं एक है ना मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाय एंड लार्ज यही है कि जब भी है ना बिगेस्ट या हाईएस्ट या मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, इस टाइप से और इसका सिनोनिम्स दिख जाए, समझ जाना है कि एचसीएफ निकालना। अभी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, अपने आप पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये चीज ध्यान रखना है, बाकी इंग्लिश का खेल है, ठीक है। आप खुद भी सिनोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिगेस्ट का, मैक्सिमम, हाईएस्ट का, ग्रेटेस्ट का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, बिग का या बड़ा का, वो उससे सिनोनिम्स जो जो आएगा वो आप समझ जाइएगा कि वहां पर एचसीएफ की बात कर रहा है। उसी टाइप से अगर एलसीएम जहां निकालना होता है, लिस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लोवेस्ट, ठीक है ना, ऐसा वर्ड दिख जाएगा तो समझ जाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का इंडिकेशन दे रहा है। समझे? चलिए, ये है। अब देखिए कई बार क्या होगा कि आपको फ्रैक्शंस गिवन होगा, क्या होगा गिवन, फ्रैक्शंस गिवन होंगे, और आपसे पूछेगा
कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 है ना, और 5/6 है, इस टाइप से दे दिया, और 4/5 दे दिया, राइट। और पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शंस, ठीक है। इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एक चीज मैं बताता हूँ, इसको ट्रिक के रूप में याद रखिए, या फिर जिस फॉर्म में आपको याद रखना है उस फॉर्म में याद रखिए। कैसे, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, जो बचा है नीचे वाला उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। जो भी निकालना हो ऊपर वाले का निकालना है। अगर एलसीएम है ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से आपको करना है। जैसे यहाँ पर एलसीएम निकालना है, मान के चलिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो है इस पूरे फ्रैक्शंस का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम 254 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होगा, 20 होगा। अब कहेंगे आप बिना बिना कैलकुलेशन का कैसे कर दिए, तो क्या बिना कैलकुलेशन का इस तरीके से किए ना, जैसे 5 मैक्सिमम नंबर ले लिया, उसका मल्टीपल्स फाइंड कीजिए, ठीक है। और एक स्टेज पर रुकिए जहां जिस नंबर में सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए हमने 5 5 5 2 जा 10, 10 तो सब नंबर से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा ना, फिर 15 भी सबसे नहीं कट रहा, 20 ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा है, तो 20 हमने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया 20। एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम है ऊपर वाले का, जिसका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 3 6 और 5 का एक भी प्राइम नंबर दिख जाए तो सीधा आंख मूंद कर एक लिख देना है। क्यों, क्योंकि जब भी कभी प्राइम नंबर आता है ना, ठीक है, जब भी प्राइम नंबर आ जाए समझ जाइएगा, क्योंकि वो है ना, उसका क्या बोलते हैं, को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम है, समझे। तो प्राइम एक भी आ गया तो इसका मतलब है उसका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है, हमेशा, है ना। एक हो गया, तो देखिए यहाँ दिख रहा है 3 भी प्राइम है, 6 नहीं 5, दोनों प्राइम है, तो एक भी प्राइम आएगा और किसी एचसीएफ निकालना हो तो एक लिख देना, ठीक है। तो एक हो गया, ये हो गया एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए 20/1 कितना हो गया, 20 हो गया एलसीएम इस पूरे का, ठीक है। ऐसे ही एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 2 और 256 का, सॉरी 254 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है प्राइम नंबर है, तो 1 हो गया, लिख दिया 1, ठीक है। और नीचे में लिख दिया एचसीएफ 3 6 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जो है 6 का टेबल पढ़िए, 6 का मल्टीपल निकालिए, 6 12 18 24 30, हाँ। अब 30 पे रुकिए, 30 पे रुकना है, क्यों रुकना है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई ऐसा नंबर नहीं देखा है जो सबसे डिविजिबल हो, लेकिन 30 पे अगर देखने को मिलेगा कि इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका मतलब ये सबका एलसीएम जो है 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1/30 जो है एचसीएफ हो गया, क्लियर है, कितना हो गया, 1/30 जो है एचसीएफ हो गया। इस तरीके से आराम से आप जो है निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपको करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 150, 210 एंड 150, 210 एंड 150 का आपको दोनों निकालना है, ठीक है, एचसीएफ भी निकालना है एंड एलसीएम भी निकालना है, क्लियर है, दोनों निकालना है, ठीक। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे लिखिए, फाइंड द
HCF एंड LCM ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, और इनटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये लिखना। अब देखिए इसका क्या करना, ये दो नंबर है, एक नंबर तो ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक है। पहला नंबर ये है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 है। दूसरा नंबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 है। अब मैंने जो समझाया है पीछे फैक्टर करने वाली बात, ठीक है, वहीं से ये चीज आपको सॉल्व होगा, ठीक है, वहीं से आपको ये, और जो मीनिंग बताया था, ठीक है, मीनिंग क्या बताया था, ठीक है, जो एलसीएम है लीस्ट कॉमन, है ना, मल्टीपल्स, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सीधा सीधा देखिए आपको क्या करना है, आपको कॉमन लिखना है। और एक चीज मैंने और बताया है ना कि एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एलसीएम में जो है कॉमन को तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, और जो नॉन कॉमन है सारे के सारे को लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इतना पता चल गया, यहाँ पर आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ बताइए कितना होगा, एचसीएफ एचसीएफ जो है केवल और केवल कॉमन लेना है। तो कॉमन देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 ही है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 लिख दिया, क्लियर है। यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 की पावर 2 से, ठीक है। अब यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, नहीं पावर है तो 1 है, समझ रहे हैं, तो इंटू कर दिया 7 की पावर 1, लिखिए ना लिखिए की बात है, ठीक है। अब एचसीएफ कितना हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, या तो इस फॉर्म में लिखिए या फिर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 की पावर 2 9 हो गया, इंटू 7 है, तो ये हो गया 9 चौके 36 या 7 चौके 28, और 28 नंबर कितना होता है, 9 8 72, 9 8 72, 9 2 18 और 7 18, 18 7 कितना होता है 25, 252 हो गया, कितना 252 हो गया आपका एचसीएफ, क्लियर है, कितना हो गया 252 हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल देता हूँ। एलसीएम जो है आपको 2 के पावर कितना है बताइए, कॉमन तो लेना ही है, बाकी नॉन कॉमन को भी लेना। इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 2 तो लेना ही है, एक दो बच रहा है तो उसको भी लिख दिया, तो 2 की पावर 3 लिख ही सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर वाले को लिख दीजिए, 2 की पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है, इनटू यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख दीजिए, 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है, फिर 7 के पावर 2 लिख दीजिए इंटू 7 के पावर 2, फिर बाकी जो बच रहा है 5 के पावर 2 भी लिख दीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए या फिर एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन कीजिए, ये आपको करना है, इस टाइप का मैंने बता दिया बोर्ड पे, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 10/27, 16/81। फिर से लिखिए 2/3, 8/9, 10/27, 16/81, राइट, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इजी है,
एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, सॉरी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट एट द थ्री डिफरेंट रोड्स at the three different road crossing change after every 20 second, 24 second, 36 seconds and 54 seconds respectively if they all change simultaneously at 9:15। कितने 9:50 पर चेंज होता है, ठीक है 9:15 पर, then at what time will they again change simultaneously। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा एक ट्रैफिक लाइट्स है और डिफरेंट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग जो होता है ना, रोड क्रॉसिंग चेंजेज आफ्टर एवरी 24 सेकेंड, 36 सेकेंड्स और 54 सेकेंड्स। ठीक है, इतना इंटरवल पर जो है लाइट क्या होता है, जो ट्रैफिक लाइट्स है वह चेंज होता है। ठीक है, क्रॉसिंग का है ना। और इफ दे ऑल चेंजेज, एक ऐसे भी टाइम आता है कि एक साथ चेंज होता है ना, एक साथ चेंज होता है। वो पहला जो है 9:15 पर है, 9:15 पर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगले बार जो है कब एक साथ होगा, एक साथ कब क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग का टाइम होगा। ठीक है, तो सीधी से मतलब है जो भी आपका 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड्स दे रखा है उसका आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है, 24, 36 और 54, इसका आपको क्या करना है, ये सेकेंड्स में है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 का डबल। ठीक है, कर ही लीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट लगा दीजिए 9 से, 9 से करेंगे तो ये 12, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब जो है 3 से एक बार और लगाइए 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब जो है 2 से एक बार और लगा दीजिए। कोई नहीं, देखिए आंसर उतना ही आना है, आपको जल्दी में करना है तो बड़े नंबर से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 से करें न कर रहे हैं ना, तो 3 को 2 टाइम्स लेना ही पड़ता है, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज करना है। अब जो है 2 से किया तो 2 या 1 हो गया, या 1 है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 है। ठीक है, 108 का डबल कितना होता है, 200, कितना 108 का डबल 216, 216 हो गया, 216 सेकेंड्स आ रहा है। और 60 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिनट आ जाएगा, कितना मिनट आ जाएगा। तो मिनट में कितना हो जाएगा, ये 36 18 180, 3 मिनट। ठीक है, 36 18 कितना, 36 18 180, 80 और 20 और 16, 36 हो गया। 3 मिनट 36 सेकेंड हो रहा है, 3 मिनट 36 सेकेंड्स आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है 9:15 पर एक बार हुआ मिला था, या एक बार ट्रैफिक साइमल्टेनियसली हुआ था, अगले बार फिर कब होगा, तो अगले बार जो है 9:18। ठीक है, 18 मिनट और 36 सेकेंड पर एक साथ जो है क्रॉसिंग होगी, एक साथ जो है क्रॉसिंग होगी। क्लियर है यहाँ तक? इस टाइप से आपको करना है। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। 3 big drums contain 72 liters, 90 liters and 144 liters of oil. What biggest measures can measure all the different quantity exactly? ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आया बिगेस्ट मेजर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 72 का, फिर 90 का और कितना है 90 का, फिर 144 का, और ठीक है इस टाइप से आपको निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसको करिए एक बार, एचसीएफ निकालिए, कितना कितना है 90, 72, 90, 144, 144।
ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो कितना था? 72, 90 और 144। ठीक है, 72, 90, 144 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखिए 18 का अगर करेंगे तो 18 चौक 72, 18 पंच 90, और 18 के टेबल में आता है 36 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ना, इसका फैक्टर जो होगा ना वही आपका एचसीएफ होगा, और वो जो है हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ जो है 18 जो है आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? 18 जो है आपका एचसीएफ हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि हाँ, व्हाट बिगेस्ट मेजर्स कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटी एग्जैक्टली। जो अलग अलग क्वांटिटी है, कौन सा बिगेस्ट मेजर है जो तीनों को मेजर कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, 18 लीटर्स का मेजर जो होगा जो तीनों को क्या कर सकता है? मेजर कर सकते हैं। तो 18 जो आपका आंसर है, एक लाइन का आंसर था। क्लियर है? एक लाइन का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर which can be completely paved with the tiles of size 8 क्रॉस 6। कितना? 8 क्रॉस 6। ठीक है, टाइल्स का साइज है 8 क्रॉस 6 जो है टाइल्स की साइज है। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइल्स। टाइल्स को तोड़ना नहीं है, कट नहीं करना है ना, बिल्कुल सीधा सीधा फिट करना है, राइट। एंड टाइल्स नीड्स एन टाइल्स, और इस तरीके से जब फिट करते हैं तो एन नंबर ऑफ टाइल्स जो है जरूरत होती है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अब कह रहा है एन जो है कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे। समझे, घुमा फिरा वही पूछा है। यहाँ पर वैसे भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, इस टाइप से पूछा है कि एन 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 नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एन एन के वैल्यू बताओ। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा है, तो कोई नहीं, आप करिए इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 क्रॉस जो साइज है टाइल की 8 क्रॉस 6 है। क्या है? 8 क्रॉस 6 है। अब देखिए स्मॉलेस्ट फ्लोर की क्या रिक्वायर, मतलब स्मॉलेस्ट डायमेंशन क्या होगी स्मॉलेस्ट फ्लोर की। ठीक है, जो कंप्लीटली जो है इस तरीके से कवर कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर है, which can be completely paved with the tiles of size 8 क्रॉस 6 है। तो देखिए यहाँ चीज दिख रहा है 8 क्रॉस 6 में कुछ दिख रहा होगा। 8 क्रॉस 6 में यहीं पर आंसर आपका छिपा हुआ है। समझे, क्योंकि देखिए एक स्क्वायर फ्लोर आपको बनाना है। क्या बनाना? एक स्क्वायर फ्लोर है। अब जिसका डायमेंशन आपको निकालना है, क्या है? जिसकी डायमेंशन आपको निकालना है। अब यहाँ जो स्क्वायर जो फ्लोर है, ठीक है, इस जो डायमेंशन है फ्लोर की, ठीक है, वो क्या है, और इस टाइप से जो साइज है किसकी? टाइल्स की। ये टाइल्स की साइज है, टाइल साइज। समझे, 8 क्रॉस 6। अब कह रहा है कि इस तरीके से इसमें कंप्लीटली कोई टाइल्स को ब्रेक नहीं करना है, कट नहीं करना है, और एग्जैक्टली हटाना है। इसमें क्या करना है? एग्जैक्टली फिल करना है। तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरीके से एन लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो देखिए ये जो 8 और 6 है, 8 और 6 का एलसीएम निकालिए।
8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24, कितना होगा 24। इसका मतलब है ये जो है 24 क्रॉस 24, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों की साइज सेम होगी, लेंथ मान के चलिए ब्रेड्थ और ये लेंथ है, दोनों कितना होगा 24 ही होना चाहिए, तभी जाकर ये साइज का जो है किधर गया, ये साइज का टाइल्स एग्जैक्टली फिट कर जाएगा। अदरवाइज इधर उधर होगा तो बीच में टाइल्स को काटना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका डायमेंशन क्या हो गया 24 क्रॉस 24, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है 24 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 क्रॉस 24। अब देखिए ये तो हो गया डायमेंशन। अब पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स, क्या है ये डायमेंशन हो गया इसकी ब्रेड्थ और लेंथ की, क्योंकि ब्रेड्थ और लेंथ स्क्वायर में सेम ही होता है, यहाँ जो है 24 इंटू 24 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा ये है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधी सी बात है, देखिए ये तो हो गया फ्लोर की डायमेंशन, फ्लोर की टोटल एरिया 24 इंटू 24, दिस इज एरिया ऑफ सॉरी फ्लोर, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, स्क्वायर फ्लोर लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर। राइट, अब देखिए क्योंकि इसका एरिया इतना है और एरिया ऑफ किसका टाइल्स का, तो 8 इंटू 6 जो है ये है आपका एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब देखिए एक एक टाइल की एरिया इतना है, मान के चलिए एक टाइल इतना ले रहा जगह, ठीक है, दूसरा टाइल इतना, मतलब इस टाइप से, ऐसे ऐसे कितने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका एरिया है इसके एरिया में से डिवाइड कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, इसको काट दीजिए 3 से, इसको काट दीजिए 4 से, ये हो गया 4 या 12, 12 टाइल्स की रिक्वायरमेंट हो गया, 12 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। n बराबर कितना हो गया 12 हो गया, n बराबर कितना 12 हो गया। तो क्वेश्चन में जाना नहीं है, बस समझना है, समझना है, समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से कई बार होता है यूपीएससी ऐसा ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, ये केवल यूपीएससी नहीं, बाकी अदर एग्जाम्स में एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे, अदर एग्जाम्स में भी कहीं भी इस टाइप से पूछ लेता है। तो आप किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर आर 18 क्रॉस 24, 18 क्रॉस 24, what is the smallest number of identical square tiles that will pave the entire floor without breaking any tile। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइल कह रहा है, जो डायमेंशन है फ्लोर का 18 क्रॉस 24 है, ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, क्या है रेक्टेंगुलर शेप का है। तो कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स, अब जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी क्या डायमेंशन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स, अच्छा नंबर पूछा है, कितने आइडेंटिकल टाइल्स होंगे, विल पेव द इंटायर फ्लोर विदाउट ब्रेकिंग एनी टाइल। ठीक है, बिना किसी टाइल को तोड़े, बिना किसी टाइल को ब्रेक किए उसमें एडजस्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ, सेम क्वेश्चन है, बस ये देखिए ये जो डायमेंशन यहाँ दिया है कितना है 18 क्रॉस 24 दिया है, हाँ 18 क्रॉस 24 ये हो गया। अब एरिया ऑफ किसका टाइल्स की निकालना है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अब देखिए एक चीज यहाँ दिख रहा है, अगर वहां क्या था, यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन में, यहाँ स्मॉलेस्ट चीज का जो है आपका डायमेंशन दे रखा था, स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट दिया है, जैसे मान लीजिए बड़े का एरिया नहीं दिया है, छोटे का एरिया दिया है, तब वहां पर एलसीएम निकाल के करना है। और जब बड़े का एरिया दे दिया है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक ही समझ लीजिए जिससे कि आपको दिमाग में सेट रहे, और बड़े का एरिया दे दिया है और छोटे का एरिया नहीं दिया है, तब पूछा है कितना नंबर ऑफ टाइल्स हो गए, तो देखिए
बड़े का एरिया दे रखा है, छोटे का एरिया निकालने के लिए आपको एचसीएफ रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? एचसीएफ की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ समझिएगा, यहाँ ऐसा ही कुछ दिया है। अब यहाँ जो है, क्योंकि देखिए ये रूम का है, रूम मान लीजिए, फ्लोर मान लीजिए, ठीक है, फ्लोर, फ्लोर का डायमेंशन ये दिया है, ठीक है। अब जो है टाइल्स का नहीं दिया है, तो टाइल्स का निकालने के लिए इसका जो एचसीएफ होगा ना, क्योंकि देखिए क्या बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि एग्जैक्टली उसमें एडजस्ट कराना है। एक रेक्टेंगुलर ये है, मान के चलिए ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका डायमेंशन जो है ये 18 है और ये 24 है, राइट। अब इसमें जो है एग्जैक्टली स्क्वायर स्क्वायर टाइप का जो है टाइल्स एडजस्ट करना है, और ऐसा एडजस्ट करना है कि किसी भी टाइल्स को ब्रेक भी नहीं करना है, किसी भी टाइल्स को ब्रेक भी नहीं करना, बिना विदाउट ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स यू हैव टू एडजस्ट ऑल द टाइल्स इन इनसाइड द फ्लोर, राइट। इस टाइप से। तो देखिए जब भी ऐसा दिखे, बड़े का एरिया दे रखा है, बड़े फील्ड का या फिर बड़े रूम का, फ्लोर का, जो भी कह लीजिए, ठीक है, तो वहां पर एचसीएफ, जो इसका एचसीएफ होगा 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। हाँ ठीक है, 6 होगा। हाँ तो 6 हो गया, ये डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन। अब देखिए एरिया क्या होगा? 6 × 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर शेप का है, तो 6 × 6 हो गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा? नंबर ऑफ टाइल्स 18 × 24 डिवाइडेड बाय 6 × 6, काट दीजिए, 4, ये 3, ये हो गया 12। 12 नंबर ऑफ टाइल्स हो गए। 12 नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको निकालना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इजी है ना? मतलब अगर बिगर साइज दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है, स्मॉलर साइज निकालने के लिए अगर स्क्वायर है तो उसका क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, तो वो डायमेंशन निकल जाएगा स्मॉल का। अगर स्मॉलर का दे रखा है, बिगर का नहीं दिया है, तो एलसीएम निकाल कर बिगर का डायमेंशन निकाल लीजिए, ठीक है। अब नंबर पूछा है तो बिगर का एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉलर का एरिया से करेंगे डिवाइड, तो आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। इस टाइप से इजी है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर, find the least number which when divided by 5, 6, 7 or 8 leaves a remainder 3 but leave no remainder when it is divided by 9। ठीक है, क्या जब 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 देता है। क्या देता है? 3 देता है। लेकिन जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। सीधी सी बात है, यहाँ लिखा है ना, फाइंड द लिस्ट नंबर, लिखा है, एक वर्ड लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर। तो मैंने क्या बोला, जब लिस्ट लिखा हुआ रह जाएगा समझ जाना एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल कर, क्योंकि 3 रिमाइंडर भी बचता है। जब आप 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है, और जितना भी एलसीएम आएगा 3 ऐड कर देना है। समझे क्यों? क्योंकि 3 ऐड करने के बाद अगर 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा और हमेशा 3 ही रिमाइंडर बचेगा। समझे? ये चीज है, तो आपको एलसीएम निकालना 5, 6, 7, 8 का, ठीक है। ये है, क्लियर है? अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो आपने एलसीएम निकाला है और 3 ऐड करके वही एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा। कई बार होगा, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। क्या लगाना पड़ेगा? अब जो है जितना एलसीएम आएगा उतना एक्स मान के चलिए, उतने का मल्टीपल्स होंगे जो 3 के जो सॉरी 9 से जब डिवाइड करेंगे कटेगा, ठीक है, क्योंकि कटेगा तभी तो रिमाइंडर नहीं बचेगा ना, ठीक है। तो वो चेक करना है आपको। तो कहने का मतलब, जैसे मैं कर देता हूँ 5, 6, 7, 8 का, 8 का रिमाइंडर कितना होगा, सॉरी एलसीएम कितना होगा, इतना 5, 6, 7, 8 का। तो 8 का टेबल पढ़िए, 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, ठीक है।
और कितना हो रहा है, चलिए ये देखिए, जब भी आपको इसमें दिख जाए ना, प्राइम नंबर दिख जाए, तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइम का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 7, 7×5 = 35 हो गया। कितना हो गया, 35। और इसका 6 और 8 का कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24, 24। सही है ना। हाँ, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 35 चौका कितना, 140। कितना, 140, 14 और 35 × 70 और 14 कितना होता है, 84, 840 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 840 हो गया, राइट। कितना हो गया, 840 हो गया। अब सुनिए, जब 840 हो गया, समझे, तो यहाँ आपको करना है क्या, 3 ऐड करना है। अब देखिए, क्योंकि कह रहा है कि 9 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटना भी चाहिए, तो जरूरी नहीं एक ही टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको मान लीजिए x से, x का मल्टीपल रहा होगा और प्लस में 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस में 3 होगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये +3 है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। अब देखिए, इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 8 4, अगर 3 ऐड करेंगे, एक रखेंगे तो 8 4 3 हो जाएगा। 8 4 3 देखना है 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 9 9 81, 3 30 नहीं कट रहा है। नहीं नहीं, तब 33 नहीं कट रहा है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो 1680 हो जाएगा और प्लस में 3, ये हो जाएगा 1683। 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, कितना बचा, 7 7 78, 9 8 72, 6 9 7 63। हाँ बिल्कुल, ये कट रहा है, यानी x की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 683 जो है आपका आंसर होगा। 683 जो है आपका आंसर होगा। और इसी में जब आप 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा और हमेशा 3 रिमाइंडर देगा, और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए इसमें और है, थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा, एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यही रहने देते हैं। वैसे मेजर जितने भी कंसेप्ट होना चाहिए, सारे कंसेप्ट हमने किया है। ठीक है, और भी जो बचा खुचा होगा अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।